नाउ लेट अस डिस्कस प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं और हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होता है, ठीक है। जैसे मानिए कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है। अब लेंथ के कैलकुलेशन में कुछ एरर आएगा, ठीक है। मतलब जो भी हमने लेंथ कैलकुलेट किया तो उसमें कुछ एरर आएगा, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, राइट। जैसा कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में, तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही, राइट। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो लेंथ है उसमें कुछ एरर आएगा, फिर जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ में कुछ एरर आएगा। तो जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, राइट, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया में भी एरर आएगा, राइट। तो लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में एरर है, जिसकी वजह से एरिया में एरर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। जैसे अगर इस क्वांटिटी में एरर है तो इस पे जो दूसरा क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो उस पर डिपेंडेंट है, उसमें भी एरर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जब एडिशन होता है, राइट, जब एडिशन होता है तो किस तरह प्रोपगेट होता है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो किस तरह प्रोपगेट होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह प्रोपगेट होता है। तो ये हमें चार चीजें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडिशन में कैसे प्रोपगेट होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो अभी हमारे पास जो दो रीडिंग्स है, जैसे ये है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट, और दूसरा रीडिंग है हमारे पास ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट। तो इन दोनों में जो है हमें ये फाइंड करना है कि एरर क्या होगा जब हम ऐड करेंगे तब, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं, इस रिजल्ट को हम कह देते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इस रिजल्ट को हम क्या कह देते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये जो ए और बी है इसको तो आप साथ ऐड कर लो, एक जगह ले लो ए प्लस बी, और जो एरर वाला पार्ट है उसको एक साथ ले लो, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हो गया एरर वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन। तो ये हो गया आपका a प्लस बी, यानी जो एक्चुअल एडिशन यानी फाइनल रिजल्ट में जो x होगा वो होगा a प्लस बी, और जो एरर वाला पार्ट होगा वो होगा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब मैं आपको ये जो एरर वाला पार्ट है इसके बारे में बताता हूं। देखिए, जो ये अपने पास आया है प्लस माइनस, यानी जो डेल्टा एक्स का वैल्यू आया है, एरर वाला पार्ट जो है प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो इसके कितने केसेस बनते हैं, इसके चार केसेस बनते हैं। एक बनता है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दूसरा बनता है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तीसरा बनता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और फोर्थ वाला होता है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो इसमें से आप देखोगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा प्लस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी मैक्सिमम, और इसका हो जाएगा माइनस कॉमन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव एरर ये वाला हो गया, और ये हो गया मैक्सिमम नेगेटिव एरर, ठीक है। बाकी ये दोनों इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, राइट। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का जो रेंज है वो रेंज में कह सकता हूं वो होगा यहां से यहां तक। तो दोनों में ये चीज है, राइट, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एरर को जब एडिशन वाला होगा, ठीक है। जैसे इसमें आप लोगे कॉमन, अगर आपने प्लस लिया तो ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगा, इसमें आपने लिया माइनस तो ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगा। मतलब ये जो दोनों हैं ये इस दोनों के बीच में लाई करने वाले हैं, राइट, इन दोनों के बीच में ये दोनों लाई करने वाले। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो अपना यहां से यहां तक है, ये रेंज है एरर का, तो हमने वो रेंज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो एडिशन जब होगा तो ये वाला जो होगा ये होगा एरर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको निकालना है कि फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, तो फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है गोलमाल बाई टोटल मान, राइट। जो भी एरर हुआ है यानी डेल्टा एक्स बाय एक्स, वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस तो है ही है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। हमें चारों ऑप्शन नहीं लेने, हमने सिर्फ ऊपर का और नीचे का ऑप्शन लिया, राइट। जो रेंज है वो लिया डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। अब आपको परसेंटेज एरर निकलना, तो क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे, ठीक है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी एडिशन होगा दो टर्म्स का तो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अंदर आएगा प्लस का साइन, अंदर क्या आएगा, प्लस का साइन। तो अब लोग डिस्कस करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ठीक है।
इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, राइट। चलो ठीक है, फिर से बनाते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन में हमें दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक रीडिंग आया है अपने पास a प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, राइट। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम कुछ कह देते हैं कि ये हमें देगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जो फाइनल रीडिंग होगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड कर रहे हो, आपको एरिया मिल रहा है, राइट। ब्रेड अलग है, लेंथ अलग है, इसका जो रिजल्टेंट है वो अलग है, एरिया। ये एक अलग रीडिंग है, ये एक अलग रीडिंग है, ये फाइनल रीडिंग है, राइट। इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है और ये हमें मिलने वाला है। तो ये फाइनल रीडिंग का एक्स क्या होगा और फाइनल रीडिंग का एरर क्या होगा, ठीक है, जब हम दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए और बी को हम लोग साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और इसको साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस ऑफ प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, प्लस ये होगा प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी माइनस प्लस डेल्टा बी, इस तरह से आ जाएगी। तो ये वाला जो है, ये वाला है एरर वाला पार्ट, ठीक है, डेल्टा एक्स का वैल्यू है ये वाला। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है अपने पास, राइट। डेल्टा एक्स के लिए जो डेल्टा एक्स आया है वो आया है प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। तो इसके फिर से चार ऑप्शन बनेंगे। पहला ऑप्शन बनेगा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दूसरा ऑप्शन बनेगा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और तीसरा बनेगा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और फोर्थ ऑप्शन बनेगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं। फिर से अपने पास ये जो टर्म है ये हमको देगा मैक्सिमम पॉजिटिव एरर जो पॉसिबल है, और ये हमको देगा मैक्सिमम नेगेटिव एरर जो पॉसिबल है, यानी ये इनसे हमें मिल जाएगा रेंज, एरर का रेंज, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये मिनिमम, मतलब दोनों मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव एरर, ये मैक्सिमम नेगेटिव एरर, यानी रेंज जो एरर का रेंज है वो हमें मिला। तो आप देख सकते हैं फिर से हमें वही मिल गया जो हमें एडिशन में मिला था, यानी डेल्टा एक्स का जो रेंज आया है वो फिर से आया है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी सेम आया, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए जो एरर का रेंज आया है वो सेम आया, ठीक है। तो हम लोग इस पे एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस टेक few examples based on this. So students, let us take an example here. So the initial and final temperatures of water as recorded by an observer are, तो ये वाटर का टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इनिशियल टेम्परेचर दिया है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और ये फाइनल टेम्परेचर है, मतलब वाटर को हीट किया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ गया है, ठीक है। ये पहला मेजरमेंट है, पहला रीडिंग है, ये फाइनल रीडिंग है, फाइनल मेजरमेंट है, ठीक है। पूछा गया है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर लिमिट्स। तो कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ गया, राइट। तो आपको ये दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। विद प्रॉपर लिमिट्स मतलब प्रॉपर एरर लिमिट्स, राइट। तो जो इसमें एरर का रेंज होगा उसका लिमिट क्या होगा, प्रॉपर एरर लिमिट्स हमें फाइंड करना है। तो ये θ1 दिया है, θ2 दिया है, राइट। तो सबसे पहले ये जो दो टर्म है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो हमें मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, राइट, और इससे हमें मिल जाएगा एरर लिमिट्स, जो प्रॉपर लिमिट्स लिखा है प्रॉपर एरर लिमिट्स, तो वो प्रॉपर एरर लिमिट्स हमें इससे मिलेगा, और इससे हमें मिलेगा चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले हम कर लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो वो होगा θ2 माइनस θ1, 78.3 माइनस 40.6, ये आएगा 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो इतना चेंज इन टेम्परेचर हुआ, लेकिन इस रीडिंग में ये जो फाइनल चेंज इन टेम्परेचर, इसमें एरर कितना हो सकता है, राइट। इसमें मतलब मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, जो प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है उसका फॉर्मूला एक ही है, उसका फॉर्मूला है प्लस माइनस डेल्टा ए और अंदर आएगा प्लस फिर डेल्टा बी, इस तरह से। ये मैंने आपको समझाया था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में जो एरर लिमिट्स है वो ऐसे निकालता है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ करना है, प्लस माइनस डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2। तो डेल्टा θ1 कितना है 0.2,
और डेल्टा थीटा 2 कितना है 0.3, तो 0.2 0.3 यानी 0.5। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा थीटा प्लस माइनस थीटा, मतलब वो हो जाएगा 37.7 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको अभी आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 37.7 और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.3 माइनस 0.2 0.1, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पर ये ऐड होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम एरर लिमिट के लिए ये क्या हो सकता है, ये ऐड हो जाएगा। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी जस्ट, आप उसको फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी देखना है मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोपोगेशन एरर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टर्म है a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये जो दो टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में एरर है, तो एरिया में भी एरर होगा, राइट। तो यहाँ पे जो एरिया है या जो भी x है उसका जो एरर है वो डेल्टा x, और ये दो टर्म हमें मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हो x, यानी फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट बेसिकली a इंटू बी है ना, हमें क्योंकि a और b को मल्टीप्लाई करना है और इसमें हमें एरर फाइंड करना है। तो जो इसका एरर होता है, इसका जो एरर होता है वो आता है प्लस माइनस b डेल्टा a और प्लस माइनस a डेल्टा b। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पार्ट, राइट, इसका डेरिवेशन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी सिलेबस के स्कोप के बाहर है क्योंकि इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होता है जो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट, कि जो इसमें एरर आता है मल्टीप्लिकेशन में वो आता है प्लस माइनस बी डेल्टा बी और प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ठीक है, ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी चार ऑप्शन पॉसिबल है अपने लिए, दोनों प्लस, दोनों माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस। तो इसमें भी हमको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद करना है, रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके, अब ये है x यानी फाइनल रिजल्ट a इंटू बी। हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे, इस पर एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो एरर वाला पार्ट आता है डेल्टा x, उसका फॉर्मूला ये है, राइट, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, आगे प्लस माइनस आता है, इसको याद कर लीजिए, राइट, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है उसके लिए हमें चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम, जो अभी आपको नहीं आता है, राइट, तो इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा, राइट, फ्रैक्शनल एरर कितना मिलेगा? फ्रैक्शनल एरर होता है एरर अपॉन द एक्चुअल वैल्यू, राइट, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो जो फाइनल रीडिंग है एक्स, उसमें जो एरर है वो ये है, उसका जो फ्रैक्शनल एरर है वो ये, राइट। तो उसको आप डिवाइड करोगे तो ये होगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी, राइट, डिवाइडेड बाई ए बी। तो कितना मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा प्लस माइनस, तो बी डेल्टा ए डिवाइड बाई ए बी, ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए, और फिर ए डेल्टा बी डिवाइड बाई ए बी, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी। तो इसको हम लोग कहते हैं इसका फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो याद करना आसान है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अंदर क्या आएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन के बारे में। और स्टूडेंट्स, डिवीजन के लिए भी जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है, राइट, मैक्सिमम जो फ्रैक्शनल एरर है वो भी उतना ही आता है। तो इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होता है। तो ये भी आप याद रखिए, सेम आता है, जैसा मल्टीप्लिकेशन में आता है वैसा ही डिवीजन में आता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम अभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होता है। तो कोई भी आप बुक देखोगे तो उसमें इसका डेरिवेशन नहीं दिया रहता है क्योंकि इसमें आगे के जो कंसेप्ट है वो यूज हो रहे हैं, तो इसको आपको भी सिर्फ याद कर लेना है। ठीक है, ओके, तो जो डिवीजन है, डिवीजन यानी एक ये रीडिंग है उसको आपको डिवाइड करना है, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम आप कर रहे हो, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में एरर हो सकता है, टाइम देखने में एरर हो सकता है, तो ये स्पीड कैलकुलेट करने में भी एरर हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो डिवीजन के वक्त जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आता है, ये क्या है, ये है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आता है। इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक लास्ट एक्सप्रेशन पे जिसका हमें एरर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर इस तरह कोई एक्सप्रेशन हो जैसे x इज इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू m, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं m रेज टू 1 v रेज टू 2। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जहाँ पे x इज इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू m हो, तो उस केस में जो फ्रैक्शनल एरर आता है वो आता है प्लस माइनस, ठीक है। अंदर हमेशा प्लस साइन आने वाला है, राइट। तो प्लस माइनस a का फ्रैक्शनल एरर यानी डेल्टा a बाई a और n से मल्टीप्लाई करना है उसको, फिर बीच में आएगा प्लस साइन, फिर b का फ्रैक्शनल एरर जिसको m से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको याद कर लेना है इस तरह से। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो इसी से आगे आप परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इनटू 100 करके, राइट। और अगर आपको सिर्फ एरर फाइंड करना है डेल्टा x, तो इसको आप x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जो x है इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग इस तरह के सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं, फिलहाल आप बस इसको याद रखिए, ठीक है। कैसे किया हम लोगों ने, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू m, जैसे एग्जांपल लिया हमने m रेज टू 1 b रेज टू 2, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला एग्जांपल यहाँ बताता हूँ कि इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा k बाई k होगा, ठीक है, यानी फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k बाई k। तो ये जो हाफ है ये ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, राइट। तो ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसमें भी ये हाफ कॉमन आएगा और काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ आएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट रहते हैं, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हम क्या लेते हैं, जब भी हम फ्रैक्शनल एरर लेते हैं, ओके, तो वो नहीं आएगा। तो ये हो गया m रेज टू 1 v रेज टू 2, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस, ठीक है। m के लिए क्या, m के लिए फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा m बाई m का पावर कितना है 1, तो इसको इंटू 1 कर दे, प्लस v का फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा v बाई v और उसका पावर कितना हो गया 2, सो 2 इंटू डेल्टा v बाई v, ठीक है, इस तरह से। दैट्स ऑल, ये मिल गया हमें फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ से परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं और यहाँ से हम एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर, तो वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब जैसे ये डिवीजन फॉर्मेट में x इज इक्वल टू a रेज टू m बाई b रेज टू n, ठीक है, इस तरह का है। तो इस तरह का है तो भी इसके लिए जो फ्रैक्शनल एरर आता है वो मल्टीप्लीकेशन वाले जो फॉर्मेट है उसमें जो आता है वही इसमें भी आता है, यानी जो फ्रैक्शनल एरर है वो आएगा प्लस माइनस, पहले a का फ्रैक्शनल एरर लिख लीजिए डेल्टा a बाई a, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए m इंटू, फिर बीच में हमेशा प्लस साइन आएगा, राइट। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, हमेशा बीच में क्या आने वाला है, प्लस साइन आने वाला है। उसके बाद b के लिए लिख दीजिए आप डेल्टा b बाई b और ये मल्टीप्लाई बाई n, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, राइट। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फ्रैक्शनल एरर, राइट। डेल्टा x बाई x क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर, और अगर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए डेल्टा x, तो इसको आप x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस चीज को, तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x बाई x इज फ्रैक्शनल एरर and delta x by x into 100, that is percentage error. Alright, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Let us take some examples. तो अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का डिस्कस किया था, तो एक एग्जांपल हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ले लेते हैं, ठीक है। If there is a positive error of 50% in velocity of the body, then find the error in the measurement of kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल एरर होगा काइनेटिक एनर्जी में, फ्रैक्शनल एरर वो क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, इसलिए वो आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा सिर्फ डायरेक्टली हो जाएगा
क्योंकि m रेज टू 1 है, जैसे मैंने आपको बताया था a रेज टू m b रेज टू n के लिए क्या होता है, ये होता है m इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस n इंटू डेल्टा b बाई बी। तो वैसे यहाँ पे करना है, ये हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा m बाई एम प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई बी, ठीक है, और बाहर आएगा प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। अभी क्वेश्चन में मास के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं दिया है, अगर कोई एरर नहीं दिया तो उसको हम 0 ले लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 2 इंटू जो डेल्टा वी बाई वी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के कैलकुलेशन में 50% का एरर दिया है, राइट, 50% का एरर। तो ये डेल्टा वी बाई वी है, ये फ्रैक्शनल एरर है, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। तो हम डायरेक्टली परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, कैसे, अगर हम इस पूरे को इंटू 100 कर दें तो, राइट, इस हम पूरे को 100 कर दें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ये टर्म तो 0 होने वाला है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ऐसा हो जाएगा। तो हमको डायरेक्टली परसेंटेज एरर मिल जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी का जो एरर दिया वो परसेंटेज में दिया 50%, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये जो आंसर है हमारा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाए। अब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 का मतलब है 50%, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50%, इसका मतलब हो गया 100%। कितना हो गया, 100%, ठीक है। वो फिर से ध्यान से देख लीजिए। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया, a रेज टू m b रेज टू n के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसको यहाँ पे यूज किया, m रेज टू 1 b रेज टू 2 के लिए 1 इंटू डेल्टा m बाई एम प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाई वी। बट ये हमें डेल्टा v बाई वी जो है, यानी जो एरर है वो वेलोसिटी में वो परसेंटेज में दिया है, इसके लिए हमने इंटू 100 और इंटू 100 कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया है, इंटू 100 कर दिया है। तो ये हो गया परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये हो गया आपका टर्म 0 क्योंकि मास में कोई एरर दिया नहीं है, और ये हो गया 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 यानी ये एरर है वेलोसिटी में, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, वो कितना दिया है 50%, सो 2 इंटू 50% यानी 100%, सो प्लस माइनस 100%, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में एरर, ठीक है, ऑलराइट। बट क्वेश्चन में हमें दिया है जैसे पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसिडर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 100% एरर। समझ में आप लोगों को, राइट, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, सो वी कंसीडर ओनली द पॉजिटिव एरर एंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी 100%. So we will take more and more examples in the next lecture. अभी आप इसको समझो, प्रैक्टिस करो, राइट, और ये जो फॉर्मूले मैंने बताया आपको वो आप उसको याद कर लो, ठीक है।